नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंकज राय और आज की वीडियो में हम जानेंगे आदिकाल के लौकिक साहित्य के बारे में। तो सबसे पहली बात कि लौकिक साहित्य पढ़ते ही आपके दिमाग में ये बात आसानी से समझ में आ जाएगी कि लोगों का साहित्य ही लोक साहित्य है। अर्थात ये तो साधारण बात हो गई। आदिकाल में कुछ ऐसे साहित्यकार भी हुए हैं जो आम इंसान के रोजमर्रा की जिंदगी में बोली जाने वाली भाषा को अपने साहित्य की भाषा बनाया। कहने का तात्पर्य है कि ये रचनाकार आम इंसान की रोजमर्रा की जिंदगी में प्रयोग होने वाली जो देश काल की भाषा थी उसको ज्यादा प्राथमिकता दिए और वही देश काल की भाषा जो है साहित्य की भाषा बनी। ऐसे लौकिक साहित्य में हम कुछ साहित्यों के बारे में भी पढ़ेंगे और साथ ही साथ हम कुछ ऐसे प्रमुख रचनाकारों के बारे में भी पढ़ेंगे जिन्होंने आम बोलचाल की भाषा को ज्यादा महत्व दिया। अब लौकिक साहित्य में मैं स्टार्ट करना चाहूंगा अमीर खुसरो से। तो हम अमीर खुसरो के बारे में गहराई से जानेंगे, साथ ही साथ उनके द्वारा लिखी गई कुछ रचनाओं के उदाहरण भी देखेंगे और कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी नजर जरूर डालेंगे। तो चलिए अमीर खुसरो से स्टार्ट करते हैं। अमीर खुसरो जी का जन्म जो हुआ था वो 1255 ईस्वी उत्तर प्रदेश के एटा अब एक जिला है, तो 1255 ईस्वी उत्तर प्रदेश के एटा के पटियाली गांव में हुआ था। इनकी मृत्यु हुई थी 1324 ईस्वी में। इनका पूरा नाम अबुल हसन यमुनुद्दीन खुसरो, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, इनका पूरा नाम था अबुल हसन यमुनुद्दीन खुसरो। इनका उपनाम, अब यहां उपनाम कहने का तात्पर्य है कि इनको कुछ नामों से पुकारा गया और वे नाम जिन जिन राजाओं या बादशाहों या हम कह सकते हैं कि सुल्तानों के ये दरबारों में रहे हैं, उन सुल्तानों ने इन्हें कुछ नाम दिए हैं और उन नामों को मैंने उपनाम बोला है। तूती ए हिंद, तूती ए हिंद इन्होंने खुद को कहा है, खुसरो ने स्वयं को तूती हिंद कहा है, तूती ए हिंद। अब दूसरा देख लीजिए, दूसरा और तीसरा नाम ये अलाउद्दीन खिलजी ने दिया था, क्योंकि ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में काफी दिनों तक रहे थे। तुर्के अल्लाह और तोताए हिंद, तोताए हिंद और तुर्के अल्लाह, ये अलाउद्दीन खिलजी ने कहा था इन्हें। तो ये नाम जो तुर्क ए अल्लाह और तोताए हिंद था वो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा इनको दिया गया था और इन्होंने अपना एक स्वयं नाम रखा था या अपने को ये तूतिए हिंद कहा करते थे। इनके गुरु थे निजामुद्दीन औलिया। इन्होंने अपने गुरु की मृत्यु पर एक पद कहा था, गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने रैन भई चौदीस। ये दोहा इन्होंने अपने गुरु की मृत्यु यानी निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु पर कहा था। इनकी उपाधियां, इनको कुछ बादशाहों ने, कुछ सुल्तानों ने उपाधियां भी दी थी। खुसरो सखुन ये कहा था इनको ख्वाजा इजुद्दीन ने कहा था। खुसरो सखुन इनको ख्वाजा इजुद्दीन ने कहा था और अमीर की उपाधि इनको दी गई थी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अलाउद्दीन खिलजी ने इन्हें अमीर की उपाधि दी थी। इनके कुछ आविष्कार भी थे। तबला का इन्होंने आविष्कार किया था, सितार का आविष्कार किया था, गजल का आविष्कार किया था, मुकरी का आविष्कार किया था, जिसमें जो कथन कहा जाता है वक्ता के द्वारा, श्रोता अगर कुछ सही उस कथन का सही उत्तर भी देता है तो वक्ता द्वारा मुकर जाते हैं या वक्ता मुकर जाता है उस कथन के उत्तर से, तो वह मुकरी है। और तराना एक गेयता यानी हम कह सकते हैं कि एक शैली है गाने की। साहित्य लक्ष्य इनका क्या था? इनका साहित्यिक लक्ष्य जो था वो जनता का मनोरंजन था। इनकी रचनाओं में प्रमुख रूप से इनकी पहेलियां और मुकरियां जो हैं
उसको पढ़ने के बाद ये समझ में आता है कि ये जनता के मनोरंजन का लक्ष्य बना करके लिखी गई थी। इन्हें खड़ी बोली का प्रथम कवि माना जाता है और यह बात शिव सिंह सेंगर ने सबसे पहले कही। उन्होंने कही, उसके बाद ये बात सर्वमान्य हो गई कि ये खड़ी बोली के प्रथम कवि थे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है अक्सर जेआरएफ या यूजीसी नेट में कि खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन माने जाते हैं। तो खड़ी बोली के प्रथम कवि अमीर खुसरो माने जाते हैं और यह बात शिव सिंह सेंगर ने कही थी कि यह खड़ी बोली के प्रथम कवि हैं। यानी अमीर खुसरो को खड़ी बोली का प्रथम कवि शिव सिंह सेंगर ने माना था। खुसरो के काव्य में खड़ी बोली काव्य भाषा बनाने का या बनने का प्रयास कर रही थी। कहने का तात्पर्य था कि खड़ी बोली का जो प्रारंभिक रूप है, जिसको हम कहते हैं ठेठ खड़ी बोली, उसका प्रयोग इन्होंने अपनी भाषा में किया था। तो हम कह सकते हैं कि इनके काव्यों में जो खड़ी बोली थी वो काव्य भाषा बनने का एक प्रयास कर रही थी। खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा पर अधिक था। क्योंकि मैं लौकिक साहित्य पढ़ा रहा हूं, मैंने आपको प्रारंभ में ही बोला कि रचनाकार ऐसे रहे हैं जो आम जनजीवन यानी आम लोगों के रोजमर्रा की जिंदगी में प्रयोग होने वाले शब्दों और उनकी बोलियों को अपने साहित्य का विषय बनाए हैं। अमीर खुसरो ने भी ऐसा किया। अमीर खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा पर अधिक था। जीवन की शुरुआत इन्होंने गयासुद्दीन बलबन से की थी और ये सिर्फ गयासुद्दीन बलबन के ही दरबारी नहीं रहे। इन्होंने गयासुद्दीन बलबन से लेकर के अलाउद्दीन, कुतुबुद्दीन और मुबारक शाह तक 11 सुल्तानों का उत्थान पतन इन्होंने देखा था। तो हम कह सकते हैं कि ये ऐसे पहले कवि थे आदिकाल के जिन्होंने सबसे ज्यादा राजाओं या हम कह सकते हैं सुल्तानों का उत्थान और पतन देखा था। आगे देखिए, इस्लामी समन्वित संस्कृति का प्रतिनिधि कवि, हम कह सकते हैं कि हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतिनिधि कवि इन्हें कहा जाता है। और ये स्टेटमेंट, ये बात आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनके बारे में कही है कि अमीर खुसरो इस्लामी समन्वित संस्कृति के प्रतिनिधि कवि थे। फारसी के अच्छे ग्रंथकार थे अमीर खुसरो। हिंदी भाषा के लिए हिंदवी शब्द का जो प्रयोग किया गया वह सबसे पहले अमीर खुसरो ने किया था। फारसी और हिंदी के छंदों को मिश्रित करके, यानी हम कह सकते हैं कि फारसी और हिंदी के मिश्रित छंदों में ये रचना करते थे। कभी कभी कुछ पंक्तियां फारसी में तो कुछ हिंदी में, फिर कुछ फारसी में कुछ हिंदी में, इस तरह से ये लिखा करते थे। आदिकाल में मनोरंजन साहित्य लिखने वाले ये पहले कवि थे। खुसरो की भाषा के 2 रूप माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। रामचंद्र शुक्ल ने इनके सारे साहित्य को नजर रखते हुए उनके बारे में एक स्टेटमेंट अपना दिया कि खुसरो की भाषा के 2 रूप नजर आते हैं। ये बात रामचंद्र शुक्ल की कही हुई है। एक पहला भाषा रूप है उनकी ठेठ खड़ी बोली। यह ठेठ खड़ी बोली जो है उनकी पहेलियों, मुकरियों और 2 शकुन जो हैं उनमें देखने को मिलती है। इनकी पहेलियों और मुकरियों, जिसकी वजह से ये जाने जाते हैं, जो ज्यादा प्रसिद्ध हुई हैं, इसकी जो भाषा थी वो ठेठ खड़ी बोली थी। यानी आम लोगों की जो भाषा थी उस समय, उसका प्रयोग इन्होंने किया है। लेकिन कुछ पहेलियों और मुकरियों की भाषा को पढ़ करके कुछ विद्वान ऐसा कहते हैं कि उनमें खड़ी बोली का इतना लगभग शुद्ध रूप देखने को मिलता है जो कि उस काल में संभव नहीं था। तो इस पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह भी उठता है। आगे ब्रज भाषा, दूसरा रूप आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनके साहित्य का या इनकी भाषा में देखा, वह था ब्रज भाषा का। एक तो था ठेठ खड़ी बोली और दूसरा था ब्रज भाषा। ठेठ खड़ी बोली में मैंने आपको 3 तरह की रचनाएं बताया। पहेलियां इन्होंने ठेठ खड़ी बोली में लिखा, मुकरियां लिखा और 2 शकुने इन्होंने ठेठ खड़ी बोली में लिखा है। इसके बाद जो ब्रजभाषा थी वह इनके गीतों और दोहों की भाषा थी। तो मित्रों, ये था एक सामान्य और कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो अमीर खुसरो के बारे में आपने जाना।
अब हम जानेंगे अमीर खुसरो द्वारा लिखी गई रचनाओं को, और रचनाओं के साथ साथ उन रचनाओं में ऐसी क्या खास बातें थी उनको जानेंगे, और इनके द्वारा लिखे गए कुछ पहेलियां, कुछ मुकरियां और दोहों के उदाहरण भी हम देखेंगे। तो चलिए अगली स्लाइड में चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे के कुछ चीजों को देख लेते हैं, उनकी रचनाओं के बारे में। अमीर खुसरो की प्रमुख रचनाएं हैं खलिक बारी। खालिक बारी में क्या था? खालिक बारी एक पर्यायवाची शब्दकोश है जो कि वर्ण के माध्यम से सूफी सिद्धांतों की विवेचना की गई है। उसमें तुर्की, अरबी, फारसी और हिंदी पर्यायवाची शब्दों का वर्णन किया गया है। पहेलियां जो हैं वो संकेत देकर के प्रश्न पूछना। आप जानते हैं कि पहेली में कोई क्या करता है, कुछ पॉइंट्स बोलता है, कुछ संकेत देता है और आपको अंदाजा लगाना रहता है कि उनका उत्तर क्या होगा। तो संकेत देकर के प्रश्न पूछा जाता है, जैसे एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिंजरे में दिया, ज्यों ज्यों सांप ताल को खाए, सूखे ताल सांप मर जाए। यहां दिया और बत्ती की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? दिया और बत्ती। तो इसका उत्तर क्या है? दिया और बत्ती। एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिंजरे में दिया। सांप को मार करके पिंजरे में कर दिया, यानी कि सांप क्या है? बत्ती है, और पिंजरा क्या है? वो दिया है। तो ज्यों ज्यों सांप ताल को खाए, सांप यानी बत्ती, सांप बत्ती को बोला गया है। तो जिस तरह से दिए में क्या होता है, दिए में तेल डाला जाता है, तो यहां दिए के अंदर जो तेल रखा हुआ उसको ताल बोला गया है कि ज्यों ज्यों सांप ताल को खाए, सूखे ताल सांप मर जाए। तो जब वो ताल सूखता है, यानी वो उसके अंदर का तेल दिए के अंदर का सूख जाता है, जल जाता है, तो सांप मर जाता है, यानी कि दिया बुझ जाती है, यानी बत्ती बुझ जाती है। तो यह एक पहेली है, दिया और बत्ती इसका उत्तर है। मुकरियां क्या है? ऐसे कथन जिसका तात्पर्य, जो सही तात्पर्य है, अगर वक्ता कोई कथन बोल रहा है, कोई उक्ति बोल रहा है और श्रोता उसकी उक्ति को सुनकर के सही उत्तर दे रहा है, सही तात्पर्य निकाल रहा है, फिर भी अगर श्रोता वक्ता उसके उत्तर से मुकर जाता है, तो इस तरह की जो रचना की जाती है उसको मुकरियां कहा जाता है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, आगे बैठी के मान बढ़ावत, मूसो मेरो श्रृंगार करावत, क्यों सखी साजन, ना सखी शीशा। तो आगे बैठ के मान बढ़ावत, आगे बैठ करके किसी स्त्री का मान बढ़ाए और उसी से उसका श्रृंगार कराए, यह काम तो साजन भी कर सकता है, यानी उसका पति भी कर सकता है। तो श्रोता यानी एक सखी जब दूसरी सखी के सामने ये बात कहती है, तो दूसरी सखी जो श्रोता के रूप में उसकी बात को सुन रही है, वो सुन करके कहती है कि क्यों सखी साजन। तो वक्ता वाली जो सखी है वो कहती है ना सखी शीशा, यानी मैं शीशे के सामने बैठ करके बैठती हूँ और श्रृंगार करती हूँ, तो मेरा मान बढ़ाता है और मुझसे ही मेरा श्रृंगार कराता है। तो यहां पर कथन का तात्पर्य जो है वो श्रोता द्वारा सही निकाला गया है, पर वक्ता द्वारा उससे मुकर जाना दिखाया जा रहा है। तो इसी को, इस तरह की रचना जो की जाती है उसी को मुकरियां कहा जाता है। आगे देखिए, नूह सिपहर, यह भी नूह सिपहर भी उनकी एक रचना थी। इसमें भारतीय बोलियों का विस्तार से वर्णन किया गया है, और दो शकुनी जो उन्होंने लिखी है उसमें ऐसी उक्ति जिसमें कई प्रश्नों के एक ही उत्तर हों। जैसे उदाहरण, घोड़ा अड़ा क्यों, पान सड़ा क्यों। पान और घोड़े की बात की जा रही है कि घोड़ा अड़ा क्यों, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, पान सड़ा क्यों। दोनों प्रश्नों का उत्तर एक ही है कि फेरा नहीं गया। फेरा नहीं गया मतलब जैसे पान को अगर उल्टा पलटा करके रखा नहीं जाता तो जल्दी सड़ जाता है, और घोड़े को फिराया नहीं जाता, यानी कि उसको फेरा नहीं जाता, अर्थात उसको घुमाया नहीं जाता, तो वह भी बेकार हो जाता है। इनकी अन्य रचनाओं में गजल है। गजल आप अच्छी तरह समझ सकते हैं, तमाम सारे गायक गजल गाते हैं। यह गायकी का एक तरह का एक रूप है, गायकी का गजल, ठीक है। नजराना ये हिंद और हालाते कन्हैया, ये जो दो उनकी रचनाएं थी, ये दो, इसमें दोहे और गीत लिखे गए थे, जिसकी भाषा ब्रजभाषा हम कह सकते हैं। इनके रचनाओं के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। पहेली, इन्होंने एक पहेली, जैसे एक पहेली मैंने एक जो बहुत प्रचलित इनकी पहेली है उसका उदाहरण लिया है।
एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उसमें एक न गिरे। यहाँ आसमान की बात हो रही है, ठीक है, तो इसका उत्तर आसमान हो जाएगा। आगे देख लीजिए दोहे। दोहे में कुछ उदाहरण, जैसे उज्ज्वल वरण अधीन तन, एक चित्त दो ध्यान, देखत में तो साधु है, निपट पाप की खान। खुसरो रैन सुहाग की, जागी पिय के संग, तन मेरो मन पीऊ को, दो भय एक रंग। तो ये उनकी रचनाओं के कुछ उदाहरण आपने देखे, उनकी रचनाओं के बारे में जाना, उनकी जन्म मृत्यु और उनको जो उपाधियां दी गई, उनके जो उपनाम थे, उनके बारे में और क्या क्या चीजें आपने जाना, कि उन्हें हिंदी खड़ी बोली का प्रथम कवि माना गया। तो तमाम सारी महत्वपूर्ण बातों को जाना। तो लौकिक साहित्य का ये पहला भाग था। अगले भाग में हम ढोला और मारू की कथा जानेंगे और उस काव्य के बारे में जानेंगे और उसके बाद विद्यापति को भी पढ़ेंगे। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको अगली वीडियो का इंतजार रहेगा। अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत